अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, सुबह का पैगाम अहले इस्लाम के नाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत सी आयत बयान फरमाई है और कहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू, जब तक कि तुम खर्च करना लो, मिम्मा तुहिब्बून, वो चीज़ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। अगर नेकी को पहुंचना है तो उसके लिए एक जरिया बताया गया है कि जो तुम्हारे नज़दीक पसंदीदा चीज़ है उसको तुम सदका कर दो, उसको तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तभी तुम अल्लाह के लिए खर्च करने वाले माने जाओगे और तभी तुम क्या है, नेकी को पहुंच सकते हो। जब ये आयत सुनी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और आप जानते हैं कि सहाबा कराम अमल करने के लिए कितना बेताब रहते थे, जब ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा कि हुजूर, मेरे पास एक खूबसूरत सा बाग है जिसमें बेहतरीन फल खजूर के आते हैं, मैं चाहता हूं कि इसे क्या है, मैं सदका कर दूं, अल्लाह के राह में मैं दे दूं। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, तुमने पहल किया है। तो अल्लाह के रास्ते में उन्होंने पूरा बाग सदका कर दिया। तो कभी कभी अगर हम भी चाहते हों कि अल्लाह तबारक व ताला हम नेकी को पहुँचें या अल्लाह तबारक व ताला हमारी नेकी को कबूल फरमाए, तो जो अपने दिल को ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हमारे घर में जो रखे हों, उसे कभी सदका करके देखें, इंशाअल्लाह बहुत खुशी मिलेगी। और आप नेकी को पहुँचना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें कि सदका करने में या ज़कात, फितरा या खैरात जो कुछ भी देने में सबसे पहले जो है अपने अइज़्ज़ा अक़रबा का ख्याल करें। हमारे यहाँ होता ये है कि हम अइज़्ज़ा अक़रबा को तो वहीं छोड़ देते हैं, उनसे दुश्मनी है हमारी और उनका कोई देखभाल नहीं करता। बेचारे गरीब हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, वो मांगते रहें और उससे ऊपर से भिखारी भी कहते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ने हमें पैसा दिया लेकिन हमारे अइज़्ज़ा अक़रबा हैं, गरीब हैं, तो उन्हें हम नहीं देते, हम तो उन्हें देते हैं जो हमारा काम काज कर दे। हम जिसे कहें कि भैया ये वाला उठाकर वहाँ रख दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दे, तो हम उसे सदका खैरात देते हैं। तो गोया कि आजकल सदका खैरात भी जो दिया जा रहा है वो चेहरा देख कर देते हैं या फिर नौकर को देते हैं। हम अपने अइज़्ज़ा अक़रबा को देखते ही नहीं हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले तुम अइज़्ज़ा अक़रबा को देखो, क्योंकि जब तुम अइज़्ज़ा अक़रबा को सदका खैरात करोगे तो उसमें दो सिला है। एक सिला तो वह है जो सदका का आपको मिलेगा, सवाब मिलेगा। दूसरा सवाब और सिला जो मिलेगा वो आपको सिला रहमी का मिलेगा। यानी आप अइज़्ज़ा अक़रबा को देंगे तो उसके साथ सिला रहमी करेंगे। अगर बेचारा गरीब है तो उसे देखभाल करें, तो ये आपको सवाब मिलेगा। और एक मज़ीद बात यह कि हमारे यहाँ सदका खैरात का तो माहौल ही ख़त्म हो गया है। बस एक मरतबा साल में हमारे यहाँ करोड़पति है इंसान, लखपति है इंसान, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी में कोई गरीब भी रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं है। हालांकि जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने सदका व खैरात के फ़ज़ाइल बताए हैं, इसीलिए तो बताए हैं ताकि अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी में कोई गरीब रहता है तो उसे अपने माल में से दें। लेकिन हमारे अमीर लोग जो हैं ये समझ बैठे हैं कि ये माल तो हमने मेहनत से कमाया है और अल्लाह तबारक व ताला ये हमें दिया है तो ये सब माल मेरा है। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये माल जो अल्लाह ने दिया है ये आपको मालिक नहीं बनाया बल्कि आपको सफ़ीर बनाया है। आप इसे खर्च कीजिए और गरीबों में भी बांटिए। तो जिस तरीके से सफ़ीर का काम होता है, वह पैसा यहाँ लेकर वहाँ बांट देना, यहाँ ले जाकर वहाँ रख देना, तो ये आपका काम ये है कि आपको अल्लाह ने पैसा दिया, माल दिया, दौलत दिया, तो आप उठाएं पैसा। आप अल्लाह ने आपको पैसा दिया, वो पैसा अपनी ज़ात में भी खर्च करें और गरीबों को भी देखें। सिर्फ रमज़ान सदका खैरात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप देखें गरीब बेचारा जो गरीब है वो गरीब होता ही जा रहा है, रोज़ मरोज़ मर रहा है। और अमीर जो है
वो रोज़मर्रा अमीर होता जा रहा है। क्यों? इसलिए वो तो समझ बैठा है कि हमारे लिए तो ये जो माल मिला है हमारी अय्याशी के लिए मिला है। शादी में हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हम कितने बड़े करोड़पति हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे समाज में बेचारे गरीब लोग रहते हैं, उन पे 2-4 रुपए खर्च करें, कोई फिक्र नहीं। इल्ला माशाअल्लाह एक आध दो होंगे जो ऐसा करते होंगे, वरना अक्सर ऐसा नहीं करते। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला माल आपका छीन लेगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको सफ़ीर बनाया है और आप सफ़ीर है नहीं। तो ऐसा मत किया कीजिए। जो भाई आए हुए हैं वो लोग शेयर करते रहें इस वीडियो को, ताकि समझ में आ सके कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि अल्लाह ने जो माल दिया है हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सिर्फ अय्याशियों में उड़ाया जा रहा है, अय्याशियों में उड़ाया जा रहा है। ये नहीं देख रहे कि हमारे मोहल्ले में लोग गरीब भी रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते अगर अल्लाह ने माल दिया है तो माल खर्च कीजिए। वो आपका वैसे भी रहने वाला नहीं है, वो आपके जाने के बाद वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बैंक में, अल्लाह के बैंक में जमा करा दीजिए, वहाँ ज़्यादा महफूज और सेफ रहेगा। ये दुनिया के बैंक में आपका माल सेफ और महफूज नहीं रहेगा। आज तो चोर उचक के आपका हैक कर लेंगे बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट ना भी हैक पैक कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपके आंख बंद होते ही फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि सब तुम्हारा कुछ नहीं, अब तो तुम्हारे औलाद के हो जाएंगे। बहरहाल कौन कौन भाई कहाँ से जुड़े हुए हैं ज़रा कमेंट करके बताएं। आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी बता दें थोड़ा। तो ज़्यादा 12 लोग जुड़े हैं माशाल्लाह। यही बस छोटा सा पैगाम है आप लोगों के लिए सुबह का, कि भाई अगर अल्लाह ने दिया है माल तो दूसरों पर भी खर्च कीजिए। कब तक यूं जमा कर कर के रखेंगे माल? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है ना कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कि जो जमा भी करता है, गिन गिन के रखता है, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए, ये करोड़पति हो बन गया, लाख बन गया, 10 लाख बन गया। तो इससे क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है वैलुन, ऐसे लोगों के लिए वैल है, वैल। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अच्छा जी, कौन कौन भाई कहाँ से जुड़े हुए हैं अभी सुबह सुबह? माशाअल्लाह, काबिल फ़ख्र हुए नौजवान और वो लोग जो माशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद जुड़े हुए हैं, वरना अभी तो अक्सर लोग सो रहे होंगे, ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब रिस्क बंट रहा होता है तब सो रहे होते हैं। एक बात याद रखिए, हमारी पस्ती का जो सबसे बड़ा एक वजह है, सबसे बड़ी वजह वो ये भी है कि हम दिन चढ़े सोते रहते हैं। गैर कौम को देखिए, अभी अपनी दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे होंगे, फजर की नमाज से पहले वो लोग उठ जाते हैं। हम लोग फजर की नमाज के लिए उठते हैं, लेकिन उससे पहले गैर कौम उठ जाती है, जग जाती है, और वो जगने के बाद अपनी दुकानों को, मकानों को सफाई करनी शुरू कर देती है। अभी जब हमारे मुसलमान ना मालूम 4 बजे, कोई 5 बजे सोया होगा और पता नहीं 10 बजे 11 बजे उठेगा वो, या 8 बजे, 7-8 बजे तो कॉमन लोग उठते हैं। तो ऐसी कौम कहाँ तरक्की कर सकती है? तरक्की के लिए एक वाहिद ज़रिया और एक वाहिद इलाज है कि हम अपने आप को एक्टिव करें। हमारे कौम मुसलमान जो है एक्टिव ही नहीं है। वो सुबह दिन चढ़े सोती रहती है आराम के साथ, कोई मसला नहीं, उनको कोई फिक्र ही नहीं कि हमें दुनिया में आगे भी बढ़ना है। उन्हें बस फिक्र है कि हमें 2 वक्त के खाने मिल रहे हैं, ऐश के साथ, हमारे पास पैसे हैं, बस ऐश करना है। अब बकिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई मसला उनको दरपेश नहीं है। इस्लाम का क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, उनके पास कोई फिक्र नहीं है। हमारे पास बार बार फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप ऐलान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कि एक साथ सिविल कोड UCC लागू होने वाला है, तो कमीशन को ऐसा भेजो, वैसा भेजो। ये मुसलमान तो बेचारा बस आराम से सोया है, फिक्र नहीं है उसको, इस्लाम की कोई फिक्र नहीं है। हाँ, उसके माल में अगर कुछ हो जाए, माल में कमी आ जाए, पैसे में कमी आ जाए, तब उसे फिक्र होती है।
यूं यूसीसी वीसीसी कुछ भी हो जाए उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमें तो अमल तमल करना नहीं है, हमें तो अपने मर्जी के मुताबिक चलना है। तो उसे क्या मतलब है यूसीसी और वगैरह वगैरह चीज़ों से। तो उसे आजकल मुसलमान को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो बस उस बात की है उसको कि हमारे माल कैसे बढ़ जाएं, हमारे दुकान कैसे बढ़ जाएं, हमारे मकान कैसे ऊंचे हो जाएं और हमारी तरक्की माल में पैसे में कैसे होती रहे, बस इसकी फिक्र है और कुछ फिक्र नहीं है। तो काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो फजर की नमाज में जगे हैं और माशाअल्लाह भी जगे हुए हैं और आकर फिर हमारे इस पेज पे दीन की बातें भी सुन रहे हैं, तो काबिल मुबारकबाद हैं। तो एक बात याद रखिए, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, उसके लिए क्या करना है। तो मैं कुछ नहीं बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सीधे 5 वक्त की नमाज पढ़ो और फजर के बाद सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कुरान पढ़ लो, 15 मिनट आप तिलावत कर लो और 15 मिनट कुरान करीम को समझ कर पढ़ लो, यानी उसकी उर्दू तर्जमा इंग्लिश तर्जमा कोई भी हो ट्रांसलेट पढ़ लो कुरान करीम की। आप मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, लेकिन शर्त यह कि किसी दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो और किसी दूसरे की गिबत ना करो। बस तुम बड़े मुत्तकी हो, इससे ज़्यादा कुछ ना करो, तब भी तुम मुत्तकी बन सकते हो। लेकिन शर्त यह कि किसी की गिबत ना हो, किसी पर जुल्म ना हो। और इबादत में बस इतनी सी कि 5 वक्त नमाज पढ़ लो और फजर के बाद आप आधा घंटा बैठ जाओ, 15 मिनट कुरान करीम देख कर पढ़ लो या फिर ज़बानी पढ़ लो और 15 मिनट तर्जमा के साथ पढ़ लो कुरान को। आप देखो इंशाअल्लाह 1 साल 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तर्जमा के साथ कुरान पढ़ने लगे ना, आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आने लग जाएगी। कुरान करीम ऐसे थोड़ा कहता है या फला यतदब्बरून अल कुरान, कि कुरान करीम में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। जब कुरान में गौर व फिक्र करोगे ना, आज दुनिया तरक्की इसीलिए कर रही है कि वो कुरान में गौर व फिक्र कर रही है। और सुबह सुबह वो उठती है, सारी दुनिया उठकर फिक्र में लगी है, रात रात भर कई कई घंटे। हमारे उस्ताद मोहतरम तो बताया करते थे कि बातिल लोग जो है आज 18 घंटे इस्लाम को मिटाने के लिए सिर्फ फिक्रमंद है। सोच लीजिए, अगर इस्लाम का मानने वाला 18 घंटा नहीं, सिर्फ 9 घंटे या 9 घंटे छोड़ दीजिए, 4 घंटे छोड़ दीजिए, 1 घंटे भी फिक्र कर लेना, तो इस्लाम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बेफिक्र सोया हुआ है आज मुसलमान, तो इस्लाम यहाँ उरूज पर पहुंचा हुआ है। सिर्फ कुरान करीम पढ़ पढ़ के लोग मुसलमान हो रहे हैं और इस्लाम को देख देख कर लोग मुसलमान हो जा रहे हैं। सोच लीजिए कि अगर बातिल 18 घंटे मेहनत कर रहा है, तो इस्लाम का मानने वाला अगर 9 घंटे नहीं सिर्फ 1 घंटे मेहनत कर ले, तो इस्लाम कहाँ उरूज पे पहुंच सकता है। लेकिन मुसलमानों को फिक्र नहीं है। बहरहाल अल्लाह हम सब को फिक्र अता फरमाए। और जो मैंने टॉपिक सुबह का आगाज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, के तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते हत्ता के तुम अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ को सदका और खैरात क्यों ना कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने पसंदीदा चीज़ सदका और खैरात करने की तौफीक नसीब फरमाए। और सुबह का ये पैगाम आप तमामी लोग जो सुन रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचा दें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।